नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। टिकट कटने पर आपके एक विधायक ने दिया बगावत का संकेत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लगातार चौथी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी ने अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने अब तक 18 सीटों पर विधायकों के टिकट काट दिए हैं, तो मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान जैसे दो बड़े नेताओं की सीट भी बदल दी गई है। व्यापक पैमाने पर हुए इस एक नेता ने बगावत का संकेत दिया है, तो कुछ चुप्पी भी साधे हुए हैं। दिल्ली के दर्जन से ज्यादा इलाकों में नहीं आएगा सप्लाई का पानी। दिल्ली में पानी की सप्लाई को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई को लेकर अपडेट देते हुए बताया है कि कल दक्षिणी दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इस दौरान सुबह में लोगों को पानी की सप्लाई की सुविधा नहीं मिल पाएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि यह असुविधा लोगों को मेंटेनेंस के चलते होगी। 18 फरवरी से पहले हो सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव। अगले साल 2025 के फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में कई मायनों में दिलचस्प होने वाले हैं। यह चुनाव जहां राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद खास होगा, वहीं मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल का भी यह अंतिम चुनाव होगा। वह अगले साल 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। इसे देखते हुए सूत्रों का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 18 फरवरी से पहले ही कराए जा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 12-13 फरवरी या इसके आसपास को दिल्ली में मतदान का दिन निर्धारित कर दिया जाए। दिल्ली के ऑटो वालों को केजरीवाल ने दी बड़ी खुशखबरी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ऑटो वालों का अब इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता का भी ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि ऑटो वालों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। पुलिस प्रशासन के आगे झुके किसान, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया दिल्ली चलो मार्च। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली चलो मार्च अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा है कि मंगलवार को कोई भी जत्था दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेगा। इससे पहले आंदोलनकारी किसानों ने रविवार को दिल्ली की ओर अपना मार्च स्थगित कर दिया था, क्योंकि शंभू सीमा पर आंसू गैस के गोले दागे जाने से 7 किसान घायल हो गए थे। गुरुग्राम में क्लब के बाहर फेंका सुतली बम, पुलिस ने किया डिफ्यूज। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित क्लब में सुतली बम फेंका गया है। यह बम बार के बाहर फेंका गया, जिसका मकसद डराना था। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों पहले यहां एक बार मालिक को धमकी दी गई थी, बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईपीएफओ ने फरीदाबाद की 149 कंपनियों को भेजे नोटिस, 1 माह में मांगा जवाब। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से लंबे समय से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा जमा नहीं करने पर फरीदाबाद की 149 कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं। इन कंपनियों पर करीब 7.5 करोड़ रुपए बकाया है। नोटिस का जवाब देने के लिए 1 महीने के वक्त किया गया है। इस दौरान अगर नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो इन संबंधित कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके 10 विधायकों के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी दिनों दिन तेज होती जा रही है। विभिन्न दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर पकड़ रहा है। खासकर बीजेपी और आप के बीच बयानों के तीर खूब छोड़े जा रहे हैं। अब भाजपा ने आपके 10 विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी ने इन विधायकों पर अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से दिया टिकट। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। हुसैन पर आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोट निर्णायक है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के दंगल में कूदेंगे राहुल गांधी, आज लोगों के बीच लगाएंगे न्याय चौपाल। राहुल गांधी लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का अलग तरीका निकालते हैं। आज कार्यक्रम में राहुल अलग अलग ग्रुपों के साथ संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। महिलाओं, दलितों, झुग्गीवासियों, अनधिकृत कॉलोनियों, ऑटो वालों समेत कई सारे वर्गों से जुड़े हुए लोग और कार्यकर्ताओं का अलग अलग समूह बनाया जाएगा। दिल्ली रिज क्षेत्र में 1670 पेड़ों की कटाई की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण परियोजना के लिए दिल्ली रिज क्षेत्र में 1670 पेड़ों को गिराने का फैसला लिया गया था। इसके पीछे के कारणों की जांच करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहमति व्यक्त की है। अदालत दिल्ली निवासी बिंदु कपूरिया द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें ही इस अवैध कार्रवाई को चुनौती दी गई है।
कड़ाके की ठंड से होगा बुरा हाल, कई राज्यों में 4 डिग्री तक गिरा पारा। देश में एक तरफ बारिश से लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में अब कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल सहित अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यह स्थिति बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण उत्पन्न हो रही है। वहीं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित कई क्षेत्रों में शीतलहर की संभावना है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ 2 महीने चलाए सख्त अभियान, दिल्ली एलजी ने दिए आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। इस संबंध में 2 महीने का विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत अवैध बांग्लादेशी निवासियों की पहचान कर समयबद्ध तरीके से नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप सेंगर को एक और मामले में राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मेडिकल ग्राउंड पर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को 20 दिसंबर तक के लिए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के विवादित बयान पर कपिल सिब्बल उठाने जा रहे हैं बड़ा कदम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान पर राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये भारत को तोड़ने वाली बात है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। दिल्ली चुनाव से पहले आपको झटका, सलीमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने दिया इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सलीमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुस्लिमों को लेकर आरोप लगाया है कि पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझकर मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है। पुष्पा 2 ने भारत में पार किया 600 करोड़ का आंकड़ा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल महज 6 दिन में RS 600 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी साल पर्दे पर आई श्रद्धा कपूर की फिल्म ने 6 दिन में RS 597 करोड़ 99 लाख कमाए थे। स्त्री 2 को पछाड़कर पुष्पा 2 अब भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 6वें नंबर पर आ गई है। फिल्म ने दुनिया भर में 900 करोड़ कमाए हैं। अभी भी फिल्म की कमाई जारी है। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास कबूतर बाजार में छापा, थैलियों में ठूस कर भरे थे परिंदे। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद के पास कबूतर बाजार में छापेमारी की। पुलिस ने दयनीय हालात में रखे गए करीब 150 तोते और कबूतर छापेमारी के दौरान बचाए। ये छापेमारी पेट इंडिया की शिकायत पर की गई है। 2 तोते मृत पाए गए। जामा मस्जिद पुलिस थाने के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 56 कबूतरों और 90 तोतों को अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया। भारतीय इलाके में घुस आई 2 बांग्लादेशी नाव, तटरक्षक बलों ने 78 लोगों को पकड़ा। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों ने भारतीय जेल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने में लिप्त 2 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नावों को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में 78 बांग्लादेशी मछुआरों को भी हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पर ठोका दावा। देश भर में पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में। अब महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड पर कब्जा नीति का आरोप लग रहा है। दरअसल लातूर के किसानों ने वक्फ बोर्ड पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। यहाँ के 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर उनकी 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका है। वहीं किसान इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहे। महाराष्ट्र में इस मामले पर सियासत भड़की हुई है। खेल खेल में पीजी की 4थी मंजिल से गिरे 2 स्टूडेंट्स की मौत। पीजी की 4थी मंजिल से 2 स्टूडेंट संदिग्ध हालत में गिर गए। गिरने से दोनों की मौत हो गई। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के केएन काटजू मार्ग थाना इलाके में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 स्टूडेंट के 4थी मंजिल से गिरने की कॉल पुलिस को मिली थी। दोनों की पहचान ईशान निवासी भरतपुर और हर्ष निवासी पालम कॉलोनी के रूप में हुई है। ईशान BPIT कॉलेज से BBA की पढ़ाई कर रहे थे और पहले वर्ष के स्टूडेंट थे। वहीं हर्ष DTU से BTech की प्रथम वर्ष के स्टूडेंट थे। संभल हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने राहुल और प्रियंका से की मुलाकात। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात कर लौटे मृतकों के परिजनों ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हर संभव मदद करने का वादा किया है, साथ ही न्याय मिलने का भी भरोसा दिया है।
1 जनवरी से शुरू होगी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। विश्वविद्यालयों और आईआईटी समेत राज्य द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के करीब 1 करोड़ 8 लाख छात्रों को सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के तहत 1 जनवरी से दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ए.के. सूद ने कहा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के पहले चरण के तहत शोधकर्ताओं को 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तीसरे टेस्ट से पहले एडिलेड में भारतीय टीम ने लाल गेंद से किया अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में मिली 10 विकेट से हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय बल्लेबाजों ने लाल गेंद से अभ्यास किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में 14 दिसंबर से तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट महज 2.5 दिन में ही खत्म हो गया था, इसलिए भारत के पास तैयारी के लिए अतिरिक्त समय है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। उच्च सदन में विपक्ष ने इस संबंध में नोटिस दिया है। विपक्षी दलों ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया। नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव सोमवार को चरम पर पहुंच गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।